गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हम स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। आज का हमारा टॉपिक है, उससे आगे जो क्लासेस है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में होगी। तो फर्स्ट ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे हमारे जो हमारी जो पहचान है, हमारे माता पिता की पहचान, अपराधी की पहचान, ये डीएनए के आधार पर की जाती है। यानी कि मान के चलो मेरा कोई बाल हो या किसी का भी कोई बाल हो, किसी भी स्थल से प्राप्त हो, वहां से बाल और उसका जो भी कोई भी कोशिकीय टूक ये मिले और उसको वो क्या करे, उसको हम माइक्रोस्कोप जो भी प्रिंटिंग वगैरह इस मशीन में इस टेक्निक के द्वारा उसको फाइंड करेंगे। उसके द्वारा जो भी सैंपल आएंगे, जो हमारा डीएनए क्या होता है कि हम जितने भी लोग हैं हमारा 99.7% डीएनए तो समान होता है, पर 0.3% डीएनए ऐसा होता है कि जो एक दूसरे से अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो जो 99.7% डीएनए होता है, जो सबका सेम होता है, वो होता है हमारा जंक डीएनए। ठीक है। और जो हमारा 0.3% डीएनए होता है वो होता है हमारा जो रेस्ट्रिक्टेड डीएनए। ठीक है, प्रतिबंधित डीएनए। तो मनुष्य के गुणसूत्र में पाए जाने वाले डीएनए की विशिष्टता के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। डेफिनेशन यही है कि मनुष्य के गुणसूत्र में पाई जाने वाली उसकी जो भी विशिष्टताएं हैं, जो भी उसकी भिन्नताएं हैं अपने जो भी अलग से, तो वही जो विशिष्टताएं हैं वो इसकी क्या कहलाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अनुसार आती है। तो अपन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके। तो एक दो चीज और समझा दो, क्या पहले हम प्रोसेस पढ़ लें कि एक सारा लिखाई देंगे, एक साथ सारा लिखा देंगे। तो पहले एक बार प्रोसेस पढ़ लेते हैं क्या। देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता क्या है कि ये मेरा कोई ब्लड है, ठीक है। आप डायग्राम बना लेना, पहले समझ लो। ये आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ये ब्लड है। अब ब्लड की जगह कुछ भी हो सकता है, बाल वगैरह कुछ भी हो सकता है, कोई भी कोशिकीय पदार्थ। ओके, कोई भी कोशिकीय पदार्थ से हमने क्या किया, उससे हमने डीएनए को अलग किया। ओके। अब मैं यहाँ पे आपको ये समझाऊं कि डीएनए क्या होता है, तो मेरी पिछली वाली क्लासेस है उसमें जाके देख लीजिए आप। ठीक है, यहां से मैंने डीएनए को अलग किया। अब ये जो मैंने डीएनए अलग किया है उसको मैं क्या करूंगी, एंडोन्यूक्लिक एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, किस एंजाइम की हेल्प से, एंडोन्यूक्लिक एंजाइम की हेल्प से मैं इसको अलग कर लूंगी। कहां से, जो भी मेरा जो जंक डीएनए, मैंने यहाँ पर किसको सेपरेट किया, ये जो डीएनए था ना, इसमें से मैंने एक उसको काट लिया, डीएनए ले लिया। अब मैं इस डीएनए में से डीएनए को अंदर से काटूंगी, यानी कि जो जंक डीएनए था मैंने यहाँ पे क्या किया, जंक डीएनए को, जंक डीएनए क्या होता है बताया था ना, जंक डीएनए, जंक डीएनए होता है जो 99.7% डीएनए होता है, जो सबका सेम होता है, जो कि काम का नहीं होता, जो 0.3% होता है। एक होता है हमारा रेस्ट्रिक्टेड डीएनए। ओके, यानी कि प्रतिबंधित डीएनए, ये होता है 0.3%। ओके, तो मैंने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। ठीक है, दोनों को अलग करना, सेपरेट, यानी इस एंडोन्यूक्लिक विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लिक एंजाइम मैंने क्या किया कि इसको मैंने अलग कर दिया, जंक डीएनए को और रेस्ट्रिक्टेड डीएनए को। आवाज आ रही है क्या, एक्चुअली माइक नहीं लग गया तो एक्चुअली माइक लगाने का ध्यान नहीं रहा था तो थोड़ा पोज किया था वीडियो को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जंक डीएनए से हमने रेस्ट्रिक्टेड डीएनए को अलग कर लिया, प्रतिबंधित डीएनए को अलग कर लिया। जो यूजफुल डीएनए था उसको मैंने अलग कर लिया, यानी कि कोई ब्लड या कोई भी बाल या कुछ भी कोशिकीय पदार्थ, कोई भी सेल जिससे मैंने एक जो डीएनए मुझे मिलाना है, जो अपराधी की पहचान करनी है, पेरेंट्स की पहचान करनी है, तो मैंने क्या किया, अलग किया। ओके, इसके बाद मैंने क्या किया, पीसीआर, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से, किससे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर मीन्स
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से मैंने क्या किया, डीएनए को खंडों खंडों में तोड़ लिया, उसका आवर्धन करवा लिया उसकी काफी, ठीक है। डीएनए एक द्विकुंडलित स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, ये अपन को पता है, जो अपन बता चुके हैं। मैंने इसको ऐसे खंडों में पीसीआर की हेल्प से आवर्धन कर लिया, इसकी बहुत सारी मतलब कॉपियां बना ली, तोड़ दिया। अब मैंने क्या किया, अपने इस डीएनए को अगारोस जेल में, किस जेल में, अगारोस जेल में डुबो दिया, ठीक है। क्या किया, अगारोस जेल में डुबो दिया। अगारोस जेल में डुबोने के बाद मैंने इसको ऐसे करके एक प्लेट पे लेके और ये अगारोस जेल में इसको डुबो दिया, ठीक है। मैंने इस डीएनए को क्या किया, अगारोस जेल में डुबो दिया इस प्लेट को लेके। अगारोस जेल में डुबोने के बाद मैंने इसको क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के द्वारा, यानी मैंने इसमें विद्युत आवेश प्रवाहित करवाई, यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, विद्युत आवेश प्रवाहित करवाया, विद्युत आवेश प्रवाहित करवाया, जिससे क्या हुआ कि ये जो डीएनए था वो सीक्वेंस में आके लग जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले मैंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लिक एंजाइम, उसकी हेल्प से मैंने डीएनए का जो अपना जंक डीएनए था उससे अलग किया, अपना रेस्ट्रिक्टेड डीएनए को, जो प्रतिबंधित डीएनए था उससे अलग किया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से मैंने क्या किया, उसको बहुत सारी कॉपियां बना ली, या फिर मैंने उसको खंडों में तोड़ दिया। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद मैंने उसे अगारोस जेल में डिप कर दिया, डुबो दिया। उसके बाद मैंने अगारोस जेल में क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, विद्युत आवेश प्रवाहित की, ठीक है। अभी विद्युत धारा प्रवाहित की, देखना जरा, तो मैंने जो विद्युत आवेश प्रवाहित किया था, तो इससे क्या हुआ है कि इससे जो डीएनए खंड है वो अपनी लंबाई के अनुसार एक व्यवस्थित रूप में व्यवस्थित हो गए हैं, है ना, अपनी लंबाई के सीक्वेंस में लग गए हैं। अब यहाँ पे जो अपनी लंबाई के सीक्वेंस में लगने से क्या हुआ कि डीएनए खंडों की इस व्यवस्था को, जो मुझे मिली है यहाँ पर, कि जो भी डीएनए खंड है अपनी लंबाई के अनुसार लग गए हैं, तो उनको मैंने क्या किया, नाइट्रोसेलुलोज की पॉलीथीन पर, नाइट्रोसेलुलोज की प्लेट पर, सॉरी, इस पूरी व्यवस्था को किस प्लेट पर, नाइट्रोसेलुलोज की प्लेट पर ले लिया, ओके। नाइट्रो सेलुलोज प्लेट पर, यहां पर लिख देती हूं ऐसे, यहां एक मिनट, इसको लिख देते हैं, डीएनए खंडों की व्यवस्था को, डीएनए खंडों की व्यवस्था को मैंने क्या किया, नाइट्रोसेलुलोज की प्लेट पर ले लिया, नाइट्रोसेलुलोज की प्लेट पर ले लिया, ठीक है। तो मैंने ये पूरी व्यवस्था किस प्लेट पे ले ली, नाइट्रोसेलुलोज की प्लेट पे ले ली है, ओके। तो मुझे कुछ ऐसे सीक्वेंस अब मिल चुके हैं, कुछ ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे, है ना। अब मैंने इस जो सेलुलोज की जो प्लेट है, मैंने इसे रेडियो सक्रिय प्रोब से जोड़ दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेडियो सक्रिय प्रोब से जोड़ने के बाद, रेडियो सक्रिय प्रोब से जोड़ना। आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। मैंने डीएनए खंडों की इस व्यवस्था को, जो नाइट्रोसेलुलोज में मुझे प्राप्त हुई है, उसको मैंने क्या किया, रेडियो सक्रिय प्रोब के साथ जोड़ दिया। जब मैंने इसको रेडियो सक्रिय प्रोब के साथ जोड़ा, तो रेडियो सक्रिय प्रोब से क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, उसने क्या किया, प्रतिबंधित डीएनए की पहचान की। यहाँ पे जो डीएनए बना, इसमें से भी अच्छा डीएनए जो एकदम बहुत ज्यादा यूजफुल है, प्रतिबंधित डीएनए, है ना,
उसकी पहचान की। प्रतिबंधित आप कैसे भी एक बना सकते हो, प्रतिबंधित डीएनए की पहचान की, ठीक है। यानी 0.3% जो रेस्ट्रिक्टेड डीएनए था हमारा, उसकी हमें पहचान हो गई रेडियो सक्रिय प्रोब की हेल्प से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि ये पूरी व्यवस्था है उसे एक्सरे की सहायता से हमने एक नायलॉन की प्लेट पे या कहीं पे भी मतलब एक नायलॉन की प्लेट पे और एक्सरे की सहायता से उसे प्राप्त कर लिया। इस यहाँ पे छोटा सा ही बनाते हैं, ये दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है, क्लियर। तो हमने इस पूरी व्यवस्था को क्या किया, नायलॉन की प्लेट पे एक्सरे की हेल्प से ले लिया, ठीक है। सेम ही बनाना पड़ेगा। फिर हम जो भी अपराधी है जिसके पेरेंट्स से इनकी पहचान करनी है, उनसे हम इनको क्या करेंगे, मिला के देख लेंगे, ठीक है। कि भाई ये 0.3% डीएनए है जो आपका सेम है, वो देख लो ये है। पर ये एक टेक्निक बहुत ही ज्यादा मतलब काफी, हर टेक्निक के अंदर कठिनाइयां होती हैं। तो एक्सरे की हेल्प से हमने क्या किया, ये हमने डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त कर लिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने कोई भी अपना जैसे बाल, मनुष्य का बाल, मनुष्य का रुधिर, वीर्य और जो भी चीजें बाल, रुधिर, वीर्य, कोशिकीय पदार्थ, जो भी कुछ भी हो, कोई भी सेल होनी चाहिए, कोशिकीय पदार्थ होना चाहिए जहां से हम कोशिका मिल जाए, क्योंकि हमारा डीएनए कहाँ पर होता है, कोशिका के अंदर होता है ना। तो मैंने कोई भी जैसे यहाँ पर ब्लड लिया है, कोई ब्लड की सैंपल मेरे को डली, मुझे किसी किसी अपराधी की पहचान करनी है, वहां से मुझे थोड़ा सा ब्लड मिला है, डला हुआ सूखा सा। तो मैंने क्या किया, एंडोन्यूक्लिक एंजाइम की सहायता से लैब के अंदर, है ना, यहाँ पे उसमें से डीएनए अलग कर लिया, जंक डीएनए उससे अलग कर लिया, जो एक यूजफुल डीएनए है जिसे हम रेस्ट्रिक्टेड डीएनए बोलते हैं, वो डीएनए ले लिया। फिर उस डीएनए की मैंने पीसीआर टेक्नोलॉजी यानी पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से मैंने इसको खंडों में तोड़ लिया, ठीक है। उसे मतलब आवर्धन किया उसका, आवर्धन करने के बाद उसको मैंने अगारोस जेल के अंदर डुबो दिया। अगारोस जेल के अंदर डुबोने के बाद मैंने उसमें क्या की, विद्युत धारा प्रवाहित की। विद्युत धारा प्रवाहित करने से हुआ क्या कि जो हमारे डीएनए खंड थे वो एक सीक्वेंस में मिल गए हमें, ठीक है। तो डीएनए खंड हमें एक सीक्वेंस में मिल गए, डीएनए खंडों की एक सीक्वेंस में हमें व्यवस्था प्राप्त हुई। डीएनए खंडों की ये व्यवस्था जो हमें सीक्वेंस में मिल गई है, उसको मैंने नाइट्रोसेल्यूलोज की प्लेट पे ले लिया, और नाइट्रोसेल्यूलोज की प्लेट को मैंने रेडियो सक्रिय प्रोब से जोड़ दिया। और रेडियो सक्रिय प्रोब क्या करती है कि यहाँ पर ये प्रतिबंधित डीएनए की पहचान करेगी। रेडियो सक्रिय प्रोब की हेल्प से क्या हुआ, इसने क्या किया, प्रतिबंधित डीएनए की पहचान की, जो इन दोनों का एक दूसरे से मैच हो रहा था। यहाँ पे तो हम अलग कर रहे हैं, डीएनए को अलग कर रहे हैं, जंके से पहचान नहीं हो पाएगी। यहाँ पे लास्ट में आके हमें उसका जो एक फोटो जो भी मिलेगा, वो इससे इससे हम मैच करेंगे दोनों का, ठीक है ना। प्रतिबंधित डीएनए की पहचान किसने की, रेडियो सक्रिय प्रोब ने। अब हमने इस व्यवस्था को एक प्लेट पे एक्सरे की सहायता से ले लिया, नायलॉन के प्लेट पे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब इसको एक बार पूरे को लिख लेते हैं। आप एक काम करो, इस कुछ वो लोग जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, और जो भी लिखना चाहते हैं इसको जल्दी से लिख लें। वीडियो को पॉज भी कर। आई थिंक आपको समझ में तो आ गया होगा, काफी अच्छे से समझाया है कि कैसे हम अपराधियों की पहचान वगैरह कर सकते हैं। तो क्यों इसको साफ कर देते हैं, चलो, है ना। तो हटा दो इसको, एक बार सारे को साफ कर देती हूँ पूरा। अब हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है। चलो पहले तो ये बताते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, लिखने से पहले।
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मनुष्यों के गुणसूत्रों में पाई जाने वाली विशिष्टता को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। उसमें उसको एक प्लेट पे लेना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसकी खोज किसने की थी? 1984 में ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक्स जेफरीज। एलेक्स जेफरीज ने इसकी खोज की थी, डिस्कवरी की थी। इसके बाद भारत के अंदर किसने की थी? इसको जो खोजा था, खोज किसने की थी? 1984 यानी कि 1984 में एलेक्स जेफरीज ने इसकी खोज की थी। और फिर उसके बाद भारत में इसकी खोज किसने की थी? लाल जी ने इनको भारत में इसकी खोज की, ठीक है ना, भारत में खोजा। हमारा कितना परसेंटेज डीएनए सेम होता है? 99.7% डीएनए है जो सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। और 0.3% डीएनए ऐसा है जो बिल्कुल अलग होता है, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड डीएनए। रेस्ट्रिक्टेड डीएनए यानी प्रतिबंधित डीएनए, प्रतिबंधित डीएनए, ओके। इसे हम बोलते हैं जंक डीएनए, ओके। अब एक बार लिख लेते हैं, यही है इसके अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है। डीएनए के सैंपल कहाँ से लेते हैं बता रखा है। हमें कोई भी साक्ष्य मिल जाए, कोशिकीय पदार्थ कोई मिल जाए, बाल वगैरह कुछ भी, वहां से हम कोशिका लेते हैं। कोशिका के अंदर हम क्या करते हैं? केंद्रक में जाते हैं, और केंद्रक में जाने के बाद हम जाते हैं उसकी क्रोमोसोम में स्थित डीएनए, और डीएनए का हम एक सेगमेंट लेते हैं, जो जंक डीएनए उसको अलग कर देते हैं। और जो यूजफुल डीएनए है, जिसकी हमें प्रतिलिपियां, मतलब जो भी हमें स्ट्रक्चर चाहिए, जो भी हमें उसे मिलान करना है दूसरे अपराधी के लिए, जो भी सैंपल हमारे जो भी है उससे, तो उससे हम मिलान करते हैं। और इसके बाद हम इसको साफ कर देते हैं, लिख लेते हैं, है ना। नोट्स, अब अपने नोट्स में स्टार्ट कर दो। पहले तो वो डायग्राम बना ही लिया होगा, शुरू में बना लो उस डायग्राम को तो आप, है ना। यहां से लिखना स्टार्ट करो। मनुष्य के गुणसूत्रों में मिलने वाली डीएनए की विशिष्टता के आधार पर डीएनए की विशिष्टता के आधार पर मनुष्य के गुणसूत्रों में मिलने वाली डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्ति की पहचान करना, है ना, व्यक्ति की पहचान करना। अभी जो एरोप्लेन घटना हुई थी उसके अंदर भी ऐसे ही किया था कि अभी जो एरोप्लेन घटना हुई थी अभी, तो उसके अंदर भी यही किया था कि क्योंकि वो तो पूरे जल चुके थे, तो उनके डीएनए सैंपल के आधार पर ही उनकी पहचान करके उनके जो भी थे फैमिली में, जो भी नॉन और रिश्तेदार जो भी थे, उनको दिए थे उनके साथ। पहचान करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है, ओके। ये लिख लो एक बार, और ये इंक देना जरा, सॉरी, इंक देना आप।
इसकी खोज 1984 में 1984 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक एलिक जेफरीज ने की थी। एलिक जेफरीज ने की। भारत में दूसरी लाइन से लिख लो। भारत में इसकी खोज का श्रेय, इसकी पहचान का या इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। लालजी सिंह। भारत में इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। ये कुछ अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। एंड थर्ड लाइन दिया जाता है। अब यहाँ पे लिखो, यह एक जैविक टेक्निक है। यह एक जैविक तकनीक है जिसका उपयोग कर मनुष्यों की जिसमें ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें बाल, रुधिर, कोई भी कोशिकीय स्रोत, किसी भी कोशिकीय स्रोत का उपयोग कर मनुष्य की पहचान की जाती है। उपयोग कर डीएनए की पहचान की जाती है। ओके, जो भी डीएनए तुम्हें या तो अपराधी से मिलाना है, पेरेंट्स से मिलाना है, जो भी तुम्हें जिस लिए चाहिए उसकी पहचान की जाती है। तो द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लिख लेंगे। ये लिख लिया सबने। अब इसके थोड़ा इसको साफ कर दें। ऊपर ही लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ही डाल दो, इसको साफ मत करो। प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ तक सबने, हाँ ये एक चीज और लिख लो यहाँ पर। मनुष्य का 99.7% डीएनए समान होता है। जिसे जंक डीएनए कहते हैं। तथा 0.3% डीएनए अलग होता है, जिसके आधार पर ही मनुष्य की पहचान की जाती है ना, डीएनए की पहचान की जाती है। 0.3% डीएनए अलग होता है, जिसके आधार पर मनुष्य की पहचान की जाती है, डीएनए की पहचान की जाती है। जिसे अनन्य या प्रतिबंधित डीएनए कहते हैं।
डीएनए कहते हैं। ओके, लिख लो जल्दी से, इसको साफ कर देते हैं। वो साफ करने वाला कपड़ा कहाँ फेंकती हूँ। हो गया, इसको साफ कर देते हैं। तो इसमें डालूं फर्स्ट सैंपल से डीएनए का पृथक्करण करना। सेकंड पॉइंट था कि हमने पीसीआर का, इसी के अंदर लिख लो, तथा पीसीआर, इसे लिख लो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। हम तो फिर अपने पीसीआर की सहायता से सैंपल से डीएनए का पृथक्करण कर पीसीआर की सहायता से हमने पीसीआर की सहायता से डीएनए खंडों का आवर्धन करना। आवर्धन करें, लिख दो या कुछ भी, आवर्धन करना। ठीक है, सैंपल से डीएनए का पृथक्करण कर पीसीआर की हेल्प से डीएनए खंडों का आवर्धन करना। इसके बाद क्या था, इसमें ब्रैकेट में लिख लो कि जंक डीएनए का प्रतिबंधित डीएनए से पृथक्करण। ठीक है, तो सैंपल से डीएनए का पृथक्करण कर पीसीआर की सहायता से डीएनए खंडों का आवर्धन करना। उसके बाद इन डीएनए खंडों को, सेकंड में डीएनए खंडों को अगारोस जेल में डुबो देना। डुबो देना तथा विद्युत आवेश प्रवाहित करना। विद्युत आवेश प्रवाहित कर डीएनए के खंडों की एक प्रवाहित कर डीएनए खंडों की एक व्यवस्था प्राप्त करना। अर्थात यहाँ पे लिख दो विद्युत आवेश कर लेना, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित करने पर डीएनए खंड अपनी लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं। एक व्यवस्था प्राप्त कर लेना, प्राप्त व्यवस्था को इस जो हमने जो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, व्यवस्था प्राप्त कर लेना, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पे हमें इसको क्या बोलते हैं,
इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लो, डीएनए खंड लंबाई के अनुसार व्यवस्थित हो जाते हैं, अनुसार डीएनए खंडों का लंबाई के अनुसार व्यवस्थन। ओके, थोड़ा हिंदी का यूज करेंगे। डीएनए खंडों का लंबाई के अनुसार व्यवस्थन। इस प्राप्त व्यवस्था को, नंबर 3, प्राप्त डीएनए खंडों की व्यवस्था को प्राप्त डीएनए खंडों की व्यवस्था को नाइट्रोसेलुलोज की प्लेट पर नाइट्रोसेलुलोज की प्लेट पर ले लेते हैं तथा नाइट्रोसेलुलोज की प्लेट को नाइट्रोसेलुलोज की प्लेट को रेडियो सक्रिय प्रोब से जोड़ दिया जाता है। अब रेडियो सक्रिय प्रोब क्या करता है? रेडियो सक्रिय प्रोब जो हमें जो व्यवस्था प्राप्त हुई थी नाइट्रोसेलुलोज की प्लेट पर, तो रेडियो सक्रिय प्रोब क्या करेगा? यहाँ पर प्रतिबंधित डीएनए की पहचान करेगा। रेडियो सक्रिय प्रोब प्रतिबंधित डीएनए की पहचान करता है। प्रतिबंधित डीएनए की पहचान करता है तथा प्राप्त व्यवस्था को अब यहाँ करता है ताकि लिख लो, नंबर 4 पॉइंट बना लो। प्राप्त व्यवस्था को एक्स-रे की सहायता से डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त कर लिया जाता है। ओके, प्राप्त व्यवस्था एक्सरे की सहायता से प्राप्त व्यवस्था का जो भी डीएनए खंड व्यवस्था प्राप्त हुई है, एक्सरे की सहायता से डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त कर लिया जाता है। फिर जो भी हमें सैंपल मिला होता है उससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एविडेंस है उससे हम मैच करते हैं। फिर जो भी हमें पेरेंट्स ढूंढने हैं, मतलब जो भी सर्च करने हैं, या फिर हमें अपराधी की पहचान करनी है, तो इसके द्वारा हो जाती है। अब इसको साफ कर लेते हैं, अब इसके यूजेस लिख लेते हैं। एक बार जो बताए हैं, मुंह से बताए वही लिखेंगे, है ना। एक बार इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो सारे लोग। एक बार लो, इरेज कर देते हैं। हो गया?
यहाँ पे डालो यूजेस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक, हिंदी में लिख दो उपयोग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के उपयोग। ओके, फर्स्ट लिखो फॉरेंसिक साइंस में, फॉरेंसिक साइंस में अपराधियों की पहचान करने में, दूसरा लिखो पैतृकता संबंधी, यानी माता पिता से संबंधित जो भी जांच है, पैतृकता संबंधित मामलों में जांच हेतु मामलों में भी लिख लेते तब भी चल जाता, जांच हेतु। नंबर थर्ड अस्पतालों में बच्चों की अदला बदली के मामले में। ओके, अदला बदली के मामले में, मामलों में। फोर्थ पॉइंट है अपना, अब एक और रह रहा है, मृत व्यक्ति की पहचान में, मृत व्यक्ति की पहचान में। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वॉचिंग माई क्लास। मेरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार है, और अगेन टू थैंक यू। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।